नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत कर्मचारी होंगे पुरानी पेंशन योजना के पात्र। मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ, जल्दी भरिए फॉर्म। जी हां, केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। वही पेंशनर्स के लिए भी बड़ी खबर है, तो बने रहे इस वीडियो एकदम लास्ट तक। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। दोस्तों, इन खबरों को जानने से पहले सभी देशवासियों के लिए फ्लाइट्स और मेट्रो को चलाने को लेकर बड़ी खबर आई है। हाँ, देश में आज से फ्लाइट शुरू। एयरपोर्ट जाने से पहले जरूर कर ले ये तैयारियां। जी हाँ, आज लगभग 2 महीने के लंबे लॉकडाउन के बाद हवाई यात्राएं दोबारा शुरू हो गई हैं। आज सुबह 5 बजे दिल्ली से पुणे के लिए और सुबह के 6:45 पर मुंबई से पटना के लिए फ्लाइट गई है। केंद्र सरकार ने 25 मई से देश में लगभग 1/3 घरेलू उड़ानों को चालू करने की मंजूरी दी है, लेकिन इस बार एयरपोर्ट और फ्लाइट के भीतर बिल्कुल अलग तरह के नियम होंगे। हम आपको बता दे रहे हैं कि अहम जानकारी ताकि एयरपोर्ट पहुंचकर पछताना न पड़े। हवाई सफर करने के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं कि एयरपोर्ट पर सभी ट्रैवलर्स को चेहरे पर मास्क लगाना होगा। एयरपोर्ट के प्रथम द्वार के ठीक सामने ई बोर्डिंग पास मशीन रखे होंगे, यहाँ से बोर्डिंग पास निकालना होगा। एंट्री सिक्योरिटी को अपना आरोग्य सेतु ऐप और बोर्डिंग पास दिखाना होगा। एयरपोर्ट के एंट्री पॉइंट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, इसके बाद ही तय किया जाएगा कि आप जा सकते हो या नहीं। आरोग्य सेतु आप एयरपोर्ट पर भी कर सकते हैं। एयरपोर्ट में खाने पीने की व्यवस्था है, आप यात्रा के लिए खाना पे करा सकते हैं। फ्लाइट में प्रवेश से पहले एयरलाइंस भी आपका थर्मल स्कैनिंग कर सकती हैं। फ्लाइट के भीतर आपको भोजन नहीं दिया जाएगा। एयरपोर्ट के भीतर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन के बाद फिर से चलने को तैयार दिल्ली मेट्रो। एक कोच में सफर कर पाएंगे सिर्फ 50 यात्री। जी हाँ, लॉकडाउन में 60 से अधिक दिनों तक बंद रहने के बाद मेट्रो परिचालन को फिर तैयार हैं, मगर अब उसमें आपको भीड़ नहीं दिखेगी। जब मेट्रो का परिचालन शुरू होगा तो एक कोच में अधिकतम 50 लोग ही सफर कर पाएंगे। सबसे लंबी 8 कोच वाली ट्रेन में एक बार में 400 यात्रियों को सफर करने का मौका मिलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मेट्रो खड़े होकर सफर की अनुमति देगा, मगर यात्री को सुनिश्चित करना होगा कि वे 1 मीटर की दूरी बनाकर सफर करेंगे। मेट्रो सुरक्षाकर्मियों सीसीटीवी कैमरे के जरिए लोगों की निगरानी करेगा। इसके अलावा सीट पर बैठने वालों को एक सीट छोड़कर बैठना होगा, मसलन 2 यात्रियों के बीच एक सीट खाली रहेगी। मेट्रो ने इसके लिए सीट पर स्टिकर भी लगाए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में 4, 6 और 8 कोच वाली ट्रेनें चलती हैं। अगर एक कोच में 50 लोग सफर करेंगे तो 4 कोच वाली ट्रेन में 200, 6 कोच वाली में 300 और 8 कोच वाली में एक बार में सफर कर पाएंगे। मेट्रो का कहना है कि अगर कहीं लगता है ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग की गुंजाइश है तो ये संख्या थोड़ी ऊपर नीचे भी हो सकती हैं। 300 ट्रेनें रोज लगाती हैं 5000 से अधिक फेरे। जी हाँ, दिल्ली मेट्रो के पास 4, 6 और 8 कोच वाली 300 से अधिक मेट्रो ट्रेन सेट हैं। ये ट्रेन रोज अलग अलग लाइन पर 5000 से अधिक फेरे लगाती हैं। ये दिल्ली एनसीआर के 6 शहरों नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, दिल्ली और बहादुरगढ़ को आपस में जोड़ती हैं। करोड़ों का नुकसान हो चुका है बंदी में। जी हाँ, 75% परिचालन घाटे के साथ चलेगी। लॉकडाउन से पहले मेट्रो में रोजाना 28 लाख से अधिक लोग सफर करते थे। परिचालन से ही मेट्रो को रोजाना 10 करोड़ का फायदा होता था। तब 8 कोच वाली मेट्रो में 2500 लोग सफर करते थे, मगर अब संख्या 400 पर पहुंच गए हैं। ऐसे में मेट्रो अधिकारियों का कहना है कि परिचालन शुरू होने के बाद भी उनका घाटा जारी रहेगा। पहले ही 60 दिनों से अधिक दिनों की पाबंदी के बाद मेट्रो को 600 करोड़ का नुकसान हो चुका है। मेट्रो का कहना है कि कोरोना के इस समय में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परिचालन करना जरूरी है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने दी अहम छूट, लाभ के दायरे में होंगे। जी हाँ, अब कुछ कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दे दी गई है। इस संबंध में केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। इसके अनुसार बीमार कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं गर्भवती महिलाओं को कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी सुविधा के लिए लॉकडाउन में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। इसके अनुसार आदेश में यह भी छूट दी गई है कि इन कर्मचारियों को कार्यालय में पहुंचने वाले
कर्मचारी रोस्टर की सूची में शामिल नहीं किया जाए। सरकार के इस फैसले से देश के लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। देश में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाए गए हैं। इसके चलते रोस्टर प्रणाली के अनुसार 50% कर्मचारियों को वैकल्पिक कार्य दिवसों के दिन कार्यालय में पूछकर काम करने का आदेश जारी किए गए हैं। लेकिन कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने ताजा आदेश में अब बीमारी से जूझ रहे कर्मचारियों, दिव्यांगों एवं गर्भवती महिला कर्मचारियों को रोस्टर एवं ड्यूटी से राहत दे दी है। सरकार की तरफ से गत दिनों यह कहा गया था कि निकट भविष्य में कर्मचारियों को महीने में 15 दिन घर से काम करने यानी वर्क फ्रॉम होम का विकल्प भी प्रदान किया जा सकता है। सरकार का कहना था 15 दिनों के वर्क फ्रॉम होम की नीति को भविष्य में स्थायी नीति के तौर पर भी शामिल किया जा सकता है। हालांकि इस संबंध में अभी आधिकारिक बयान या घोषणा जारी नहीं की गई हैं। अब नई व्यवस्था में ऐसे होगा कि मंत्रालय के ताजा आदेश के बाद अब वे कर्मचारी जिनका उपचार चल रहा है उन्हें इलाज संबंधी पर्चा दिखाना होगा। इसी प्रकार गर्भवती महिलाओं एवं दिव्यांग कर्मचारियों को भी कार्यालय पहुंचने संबंधी तैयार हुए रोस्टर में शामिल किए जाने का आदेश जारी हुआ है। देश में इन दिनों लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है। ये 31 मई तक चलेगा। इसके चलते केंद्र सरकार ने 50% कर्मचारियों की उपस्थिति का निर्णय लिया है। इसके पहले जो व्यवस्था तय थी उसमें 33% कर्मचारियों की उपस्थिति को अनिवार्य माना गया था। अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ। विकल्प चुनने के लिए यह आखिरी तारीख। जी हां, रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। रेलवे ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ये तय किया है कि कर्मचारियों व अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना OPS का लाभ दिया जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ उन कर्मचारियों व अधिकारियों को दिया जाएगा जिनका चयन 31 दिसंबर 2003 के पहले हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणवश नौकरी ज्वाइन नहीं कर पाए थे। यानी अब इन लोगों को NPS यानी नई पेंशन योजना से OPS ओल्ड पेंशन स्कीम में जाने के लिए एक विकल्प दिया गया है। रेलवे ने इस कदम से देश के लाखों कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा होगा, क्योंकि कर्मचारी अभी भी पुरानी पेंशन योजना को ही श्रेष्ठ मानते हैं। कर्मचारी एवं अधिकारियों को आगामी 31 मई से मिलेगा। यह ऑप्शन चुनने का होगा। जी हां, इनके लिए फॉर्म ऑनलाइन भेजे जा सकते हैं। सभी मंडलों ने जारी किए हैं विकल्प के फॉर्म। जी हां, रेलवे ने अपने समस्त मंडलों को ओल्ड पेंशन स्कीम के ऑप्शन फॉर्म जारी किए हैं। रेलवे बोर्ड ने यह नई पॉलिसी जारी कर दी है। इसके अंतर्गत अब कर्मचारियों अधिकारियों को NPS OPS में जाने के लिए वन टाइम ऑप्शन दिया गया है। जिन लोगों को शैक्षणिक, प्रशासनिक, पुलिस वेरिफिकेशन में विलंब के चलते, मेडिकल समस्या के चलते अथवा न्यायालयीकरण प्रकरणों के चलते ज्वाइनिंग में काफ़ी समय लग गया था, उनके लिए भी अब विकल्प प्रदान किया गया है। यह है पेंशन योजना की पात्रता। इस विकल्प की पात्रता का लाभ केवल उन कर्मचारियों अधिकारियों को मिल पाएगा जिनका परिणाम एवं समूची प्रक्रिया 31 दिसंबर 2003 से पहले पूरी हो चुकी थी, लेकिन यह सर्विस ज्वाइन नहीं कर पाए थे। हालांकि इसमें यह बात गौर करने योग्य है कि वह कर्मचारी अधिकारी जो अपनी किसी निजी कारण से चलते सेवा ज्वाइन नहीं कर सके थे, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारियों ने किया था आंदोलन। जी हां, OPS यानी पुरानी पेंशन योजना के लिए कर्मचारियों अधिकारियों ने लंबे समय तक आंदोलन किया था। सरकार से मांग की कि रेलवे के साथ ही अन्य प्रशासनिक कर्मचारियों संगठन व अन्य यूनियन भी पेंशन योजना लेकर आंदोलन रहे थे। मालूम हो कि देश की 3 सेनाओं थल सेना, वायु सेना और जल सेना के कर्मचारियों व अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ही पेंशन दी जाती है। अगली बड़ी खबर, सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को रेलवे का तोहफा। रेलवे ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए रेल आवास खाली करने पर 30 जून तक का समय दे दिया है। अगर समय पर इनको खाली नहीं किया जाए तो सामान्य परिस्थिति में किराए के अतिरिक्त आर्थिक दंड की प्रक्रिया से गुजरना होता है, लेकिन कोरोना वायरस के दौरान चल रहे लॉकडाउन की वजह से यह छूट दी गई है। इस मामले में रेल मंडल के कार्मिक विभाग ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत देने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। रेल मंडल के कार्मिक विभाग के अनुसार रेलवे ने 19 मई को आदेश जारी करते हुए लिखा कि वो सभी रेल कर्मचारी जो 30 मार्च या इसके करीब की तारीख को सेवानिवृत्त हुए इसके आवास में रहने की अनाधिकृत नहीं माना जाए। इस प्रकार के कर्मचारियों को रेलवे की आवास समिति ने नोटिस रेल आवास खाली करने के लिए जारी किए थे। रेल मंडल में इस प्रकार से करीब बहुत सारे नोटिस जारी किए गए थे। अब इन नोटिसों को 30 जून तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। इनको इस आदेश से मिलेगा लाभ। जी हाँ, ये आदेश मंडल के कार्य विभाग को मिल गए हैं। रेलवे के कार्य विभाग ने 17 मार्च से 30 जून तक की अवधि में जो रेल आवास में रहने वाले कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे, 30 जून के बाद नियम अनुसार आर्थिक दंड लगेगा। रेल मंडल में सहायक कार्मिक अधिकारी अमर सिंह सागर ने इस मामले में सभी शाखाओं को 20 मई को सूचना जारी करते हुए राहत देने को कहा है। तो दोस्तों, ये थी आपके लिए आज की बड़ी खबरें। आई होप कि आपको आज की हमारी सारी की सारी जानकारियाँ पसंद आई होगी। पसंद है तो वीडियो पर एक लाइक और ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना।
ताकि उन तक भी ये न्यूज़ पहुँच सके। और इसी तरह की खबरें देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको जो भी सरकार से न्यूज़ आएगी वो सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।